नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 12 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वल्मीकोदरस्थ सर्प कथा। वल्मीक में स्थित वल्मीक में रहने वाले सांप की कथा। बच्चों, वल्मीक क्या होता है? जो चींटियाँ जैसे अपना घर बना लेती हैं, तो जो उनका चींटियों का घर होता है उसी को वल्मीक भी कहा जाता है। तो वल्मीक में स्थित सांप की कथा, सांप की यह कहानी है बच्चों। इसके दो भाग हैं, का और खा, दो भाग हैं। तो आज हम पहला भाग पढ़ेंगे। इसमें बच्चों भूतकालिक इसम शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे बालक पढ़ता है तो बालका पठति, तो पढ़ता है, अभी वर्तमान में है, लेकिन बालका पठति इसम लगा दिया तो क्या हो गया? बालक पढ़ रहा था। तो इसी इसम शब्द का प्रयोग इस पाठ के वाक्यों के साथ हुआ है, जो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, यानी बीते हुए समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए इस पाठ का अर्थ देखें। कस्मिश्चिद नगरे देवशक्ति नाम राजा आसीत। किसी नगर में देवशक्ति नाम का राजा था। तस्य पुत्रस्य जठरे एकः सर्पः निवसति स्म। उसके पुत्र के जठरे का अर्थ है उदर में एक सांप रहता था। तस्य प्रभावेण सह प्रतिदिनं क्षीयते स्म। तस्य उसके प्रभावेण प्रभाव से वह प्रतिदिन यानी नित्य रोज क्षीयते स्म कमजोर हो रहा था। चिकित्सिका नाम अनेकोपचारैरपि सः स्वस्था नाभवत्। चिकित्सकों के अनेक इलाज से भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। चिकित्सकों के अनेक इलाज से यानी उपचार से भी वह स्वस्थ नहीं हुआ। अतः असौ राजपुत्रः पीड़ितः भूत्वा देशांतरं गतः। इसलिए वह राजा का पुत्र दुखी होकर, पीड़िता का अर्थ है दुखी, भूत्वा का अर्थ है होकर, देशांतरन दूसरे देश को चला गया। इसलिए वह राजा का पुत्र दुखी होकर दूसरे देश चला गया। तत्र सः कस्मिंश्चिन् नगरे भिक्षाटनं कृत्वा एकस्मिन् देवालये कालं यापयत् स्म। तत्र वहाँ वह कस्मिंश्चिन् नगरे किसी नगर में भिक्षा मांग करके एक देवालय मंदिर में समय यापयति स्म व्यतीत करता था या कर रहा था। वहाँ वह किसी नगर में भिक्षा मांग करके एक मंदिर में समय व्यतीत कर रहा था। तस्मिन् नगरे बलिर्नाम राजा आसीत। तस्मिन् उसी नगर में बलि नाम का राजा था। तस्य द्वे पुत्रयो आस्ताम। उसके दो पुत्री थी। प्रातः काले ते स्वपितरम अनमताम। सुबह के समय उन दोनों ने अपने पिता को प्रणाम किया। एकदा तयोरेका अब्रवीत। एकदा एक बार, तयोरेका उन दोनों में से एक अब्रवीत बोली, विजयस्व महाराज, महाराज विजयी हूँ। यस्य प्रसादात् सर्वं सुखम लभते। जो इस प्रासाद भवन का सब सुख प्राप्त कर रहे हैं या सब सुख भोग रहे हैं। द्वितीया अब्रवीत, दूसरी बोली, कृतं भुक्ष्व महाराज, मिले हुए को भोग रहे हैं महाराज, यानी मिले हुए धन को आप भोग रहे हैं, ऐसा दूसरी पुत्री बोली। तच्छ्रुत्वा प्रकुपितो राजा अब्रवीत। ऐसा सुनकर क्रोधित राजा बोला, भो मंत्रिणः, हे मंत्री,
एनाम दुष्टभाषिणी कुमारिकाम कस्मैचिद वैदेशिकाय प्रयच्छत। एनाम इस दुष्टभाषिणी कुमारी को, गलत बोलने वाली कुमारी को, कस्मैचिद किसी वैदेशिकाय विदेश के लिए प्रयच्छत भेज दो। इस दुष्ट भाषिणी कुमारी को किसी दूसरे देश में भेज दो। एन यमेव निजम कृत कर्म भुंजीत। एन जिससे यह अपना कर्म करके, भुंजीत का अर्थ है खाए, जिससे यह अपना कर्म यानी स्वयं कार्य करके खाए। ततः मंत्रिभिः तस्याः विवाहं देवालयाश्रित राजपुत्रेण सह कृतम। ततः इसके बाद मंत्रियों ने उसका विवाह देवालयाश्रित यानी मंदिर में आश्रित, मंदिर में रहने वाले राजा के पुत्र के साथ कर दिया। सा अपि प्रसन्न मनसा तम पतिम देवतुल्यम अमन्यत। सा उसने भी प्रसन्न मन से उसको देवता तुल्य, देवता के समान पति अमन्यत मान लिया। उसने भी प्रसन्न मन से, तम का अर्थ है उसको, देवता तुल्यम, देवता के समान पति अमन्यत मान लिया। ततः सा स्वपतिम नीत्वा अन्य प्रदेशम गता। ततः इसके बाद वह स्वपतिम अपने पति को नीत्वा लेकर अन्य प्रदेश, दूसरे प्रदेश या दूसरे देश गता चली गई। इसके बाद वह अपने पति को लेकर दूसरे प्रदेश गई। तदा सा अन्यस्मिन् प्रदेशे गत्वा राजपुत्रम् आवास रक्षायै एकस्य तडागस्य तटे आवासम अकरोत्। तदा तब वह दूसरे प्रदेश में जा कर के राजपुत्र यानी राजा के पुत्र को रहने व रक्षा करने के लिए एक तालाब के किनारे रहने लगी। तब दूसरे प्रदेश में जाकर के राजा के पुत्र को रहने व रक्षा करने के लिए एक तालाब के किनारे रहने लगी। सा स्वपतिम तत्रैव एकस्य वृक्षस्य तले त्यक्त्वा स्वभोजन सामग्री निमित्तं गता। सा वह स्वपतिम अपने पति को तत्रैव वहाँ ही एक से एक वृक्ष के यानी पेड़ के नीचे, त्यक्त्वा का अर्थ है छोड़कर, स्वयं यानी खुद, भोजन सामग्री के लिए गई यानी खाद्य पदार्थ के लिए गई। वह अपने पति को वहीं एक वृक्ष के नीचे छोड़कर खुद यानी स्वयं भोजन सामग्री के लिए गई। व्याकरण भाग है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी वर्तमान काल लट लकार की क्रिया के अंत में इसमें जोड़ दिया चाहे तो उसका अर्थ था हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि बालक पढ़ता है, बालका पठति, तो बालक पढ़ता है हो गया। बालका पठति इसमें तो क्या हो गया, बालक पढ़ता था या पढ़ रहा था। तो वही चीज़ यहाँ पर बच्चों उदाहरण के द्वारा बताई गई है कि यदि हम वर्तमान काल की जो क्रियाएं हैं उनके अंत में अगर हम इसमें शब्द जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ था हो जाता है। जैसे पठति, पढ़ता है हो गया, लेकिन पठति इसमें लिख दिया हमने तो पढ़ता था हो गया। क्रीडति खेलता है, क्रीडति इसमें खेलता था। खादति खाता है, खादति इसमें खाता था। तो आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर वर्तमान काल की क्रिया है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ पठत के साथ इसमें जोड़ा, क्रीडत के साथ इसमें जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया, था आ गया। पढ़ता था, खेलता था, खाता था, यानी बीता हुआ कल हो गया। तो बच्चों आप इसको कॉपी में अपनी लिखेंगे और याद करेंगे कि इसमें जब शब्द जोड़ने पर
किस तरह से वाक्य परिवर्तित हो जाता है, किस समय में वह क्रिया हो जाती है, आपको पता चल जाएगा। भूतकाल में क्रिया परिवर्तित हो जाती है। आइए शब्दार्थ देखें इस पाठ के। संज्ञा शब्द दिए हैं बच्चों। जठरम, जठरम का अर्थ है उदर। भिक्षाटनम, भीख मांगना। आश्रिता, अधीन। तडागा, तालाब। उपचारम, इलाज। देवालय, मंदिर। आवास, आवासा, निवास स्थान। क्रिया शब्द दिए गए हैं। यापयति, यापयति इसम का अर्थ है बिताता था। भुंगक्त का अर्थ है भोगता है। अब्रवीत का अर्थ है बोलता, बोला। क्षीयते का अर्थ है कमजोर होता है। अव्यय पदानि, अव्यय शब्द हैं बच्चों। कस्मिश्चिद का कस्मिश्चिद है, कस्मिश्चिद का अर्थ है किसी। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का अर्थ है नित्य। एकदा, एकदा का अर्थ है एक बार। सर्वनाम शब्द है बच्चों यहाँ पर। तस्य, तस्य का अर्थ है उसका। एकस्मिन का अर्थ है एक। तस्याः का अर्थ है उसका। सा का अर्थ है वह। सा का अर्थ है वह। सह बच्चों यहाँ पुल्लिंग में है। विसर्ग है तो पुल्लिंग का है यह सर्वनाम शब्द सह, जिसका अर्थ है वह। और विसर्ग नहीं है, आ की मात्रा है सा पे, तो ये स्त्रीलिंग में हो गया। सा का अर्थ है वह। तो बच्चों आप शब्दार्थ को भी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और एक पेज सुलेख बच्चों आपको अवश्य लिखना है इस पाठ से, सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।